अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। और उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और चले बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ का। तो जी हाँ, आज मेरी वीडियोज़ है दुबई से रेलिवेंट, यूएई से रेलिवेंट। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस साल दुबई के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट जो है खर्च करके आ रहे हैं। टिकट्स के रेट अभी बढ़े हुए हैं, वीज़ा ऑलरेडी महंगा हो गया है, ऊपर से शो मनी और ऊपर से सिक्योरिटी फ़ीस, इतनी ज़्यादा चीज़ों के बाद अब यूएई भी लोगों के लिए इस तरह से हो गया है कि जैसे यूएसए कनाडा था, ठीक है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जो है जाहिर सी बात है विज़िट वीज़े की कॉस्ट भी बढ़ गई है। फिर जो है टिकट्स के जो रेट हैं वो डॉलर के रेट के हिसाब से अप एंड डाउन जा रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं पंजाब साइड से आ रहे हैं ज़्यादा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जैसे कि लाहौर हो गया और जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, ठीक है, वहाँ से जो फ़्लाइट्स आती हैं उनके टिकट्स ऑलरेडी महंगे होते हैं। लेकिन ये कि कराची से जो है टिकट्स का रेट सस्ता पड़ता है। और जो है और उसके अलावा जो है इसी साल जो है वीज़े की भी फ़ीस बढ़ी है। 4 से 5 हज़ार दिरहम आपको अपनी शो मनी रखनी पड़ती है। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग कहते हैं आपको, स्पेशली ट्रैवल एजेंट, अपने वीज़े के पैसे बनाने के चक्कर में कि जी पैसों की ज़रूरत है, नहीं होती शो मनी की, बट ये है कि बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन करवा के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो किया करें। जो रूल्स हैं उनको खुद अपनी तरफ से फॉलो करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है शो मनी का तो आप उनको दिखा सको। अदरवाइज़ ये है कि अगर कोई कहता है कि जी इस तरह का कोई भी नहीं होता, तो इस तरह का होता है। बहुत सारे लोगों के वीज़े जो कैंसिल हुए हैं इसी वजह से उनको वो जो है एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखा है। और दूसरा जो मैं बात करना चाह रही थी कि इस साल के अंदर जो है मैंने रिकॉर्ड में कभी नहीं देखा कि इतने ज़्यादा लड़कियां और लड़के जो हैं मैसेजेस करते हैं, कुछ दुबई में आ चुके हैं, कुछ आना चाहते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई शरह है उसके पेश नज़र लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको आखिरी सलूशन ये नज़र आता है कि शायद हम यहाँ से भाग जाएं, ठीक है, और हमें जो है आउट ऑफ कंट्री जाके हम लोग सेटल हो जाएंगे, ठीक है। इसके पेश नज़र वो क्या करते हैं, किसी के सहारे हर किसी के पास जो है 4 से 5 लाख रुपया नहीं होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, उधार पकड़ते, किसी भी सोर्स से जो है वो आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद एक अलग से कहानी है, ठीक है। हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि फ़िलहाल ये मामलात सारे कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, ठीक है। अब यूके, यूएसए, दुबई, एवरीथिंग जिसको भी ले लो, ठीक है, ये सारे मामलात सारी जगहों पे यही है। यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अगर कोई रिसोर्सेज के थ्रू यूके में बात होती है तो वहाँ भी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हालात हर जगह के ऐसे ही हैं, बट लोग एक हैवी अमाउंट उठा के जो है वो एक एक्सपेक्टेशन लेके जो है यूएई के अंदर आते हैं कि जी आते ही शायद उनकी नौकरी लगेगी और वो अपने सारे जो है कर्जे उतार देंगे। बट अब होता क्या है, अब होता ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जो हमारी कंडीशन है, पाकिस्तान की जो हमारी कंडीशन एक लावारिस वाली हो गई है, तो उसके पेश नज़र जो बाकी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा अपना हाथ वो जो है हटा लिया है। दूसरा जो हमारे कंट्रीज़ के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की गलत हरकतें दूसरे कंट्रीज़ में जाके करते हैं, वो दूसरों का भी पता काटते हैं, उन्होंने भी मसले मसाइल किए। इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तानियों के लग चुके हैं वो तो लग चुके हैं, ठीक है, या ऐसी बड़ी कंपनीज़ के साथ अटैच हैं जो तो उनके भी वीज़े लग रहे हैं। बट ये है कि अगर छोटी कंपनी या आज़ाद वीज़ा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जॉब्स जो है पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के लोगों को दी जा रही है, ठीक है। उन 4-5 बंदों की कुछ गलत हरकतों की नतीजा पूरी कौम भुगत रही है।
ठीक है। और जो है आने वालों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी हो रही हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी मसले मसाइल हैं, और जो आने वाले हैं वो आके यहाँ पे सेटल नहीं होते, फिर उसके बाद उनको वापस जाना पड़ता है या यहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो उन्होंने कर्ज़े उठाए होते हैं वो क्या होता है कि फिर एक दफ़ा से फिर उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी डिप्रेशन बन जाती है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री कहते हैं कि जी घर से जो भी कदम उठाता है बहुत मजबूर होकर हिजरत की जाती है, ऐसे हिजरत नहीं की जाती है, ठीक है। अभी जो हमारे कंट्रीज़ की कंडीशन बनी हुई है उसके पेश नज़र लोग ये सोच तो रहे हैं कि जी शायद यहाँ आके सेटल हो जाएंगे, बट यहाँ पे भी अगर समझें तो 25% है, वो भी आपकी लक पे डिपेंड करता है कि यहाँ आपके रेफरेंस से, कि अगर आपको रेफरेंस से अच्छी जॉब मिल जाए। तो इसलिए अभी इस टाइम पे इस तरह का कोई भी फ़ैसला करने से पहले, या एक हैवी अमाउंट किसी से कर्ज़ा उठा के बाहर के आप चले जाएंगे और आपके हालात सुधर जाएंगे, तो आप ट्राई ज़रूर करें, अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करें, बट ये सोच के बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशन लेके मत आएँ कि जी आपको आते ही यहाँ पे कोई प्लेट में रखी हुई जॉब मिल जाएगी या आपके लिए सोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको एक्सटेंड वीज़ा करवाना पड़े, 1 भी 2 भी, ठीक है। हो सकता है कि फ़र्स्ट वीज़े के 1 मंथ में ही आपको जॉब मिल जाए, ये आपकी लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं लड़कियों के और लड़कों के, बहुत ज़्यादा लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि जी हम आना चाह रहे हैं, हम यहाँ से बहुत तंग हैं, और मुझे ख़ुद उनको शर्मिंदगी होती है, ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर रहने वालों के हमेशा एक बात मशहूर है कि वो जो है सीधी तन नहीं पकड़ाते हैं। बात ये नहीं होती कि वो सीधी तन नहीं पकड़वाती, वो यहाँ पे टाइम गुजार रहे होते हैं, ऑन लोकेशन होते हैं, और जो बंदा ऑन लोकेशन होता है उनको ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। वो पुराना आया होता है, इसलिए उसकी अल्लाह ताला ने वहाँ पर सेटलमेंट लगाई होती है, बट एक न्यू आने वाला, एक ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले बंदे के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आती, जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र देख के लगता है कि लोग ठीक कर रहे हैं, फिर जब यहाँ पे आके लोग नाकाम हो जाते हैं फिर लगता है कि गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी बिहाफ के ऊपर आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन डिसीजन लें सोच समझ के लें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आके नाकाम हो, उसके बाद फिर वापस जाके आपको डबल डिप्रेशन और डबल आप कर्ज़े की एक बीमारी के अंदर दब जाओ, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन तक इंतज़ार कर लें, हमारे भी कंट्रीज़ का कुछ सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं है उसका फ्यूचर, ठीक है। उसके पेश बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे, तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकलना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह तवक्को है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है बेटर होगा, बट अभी फ़िलहाल सारे कंट्रीज़ की कंडीशन ऐसी ही है। अभी इस टाइम पे कोई भी किसी किस्म का भी स्टेप उठाना बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि विदाउट रेफरेंस और विदाउट पक्की जॉब के अलावा जो है फ़िलहाल ऐसा डिसीजन कोई भी ना लें कि वो यहाँ पे आके फंस जाएं, फिर उनके जो बैठे हैं पीछे बैठे उनके पास इतने पैसे ना हों कि वो उनको बुलाने के लिए टिकट के लिए और यहाँ पे ओवर स्टे हो जाएँ, फिर वो ब्लैक लिस्ट होके डिपोर्ट कर दिए जाएँ, ठीक है। तो इसलिए जो है केयर लाजमी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी, अपॉर्चुनिटियाँ यहाँ पे स्टार्ट होंगी, या हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह थंबनेल के ऊपर सबसे पहली न्यूज़ आपको मेरी ही मिलेगी कि अब आप आ सकते हैं। गुड न्यूज़ है, जॉब्स अवेलेबल है लोगों को, जिस तरह से पहले आज से 4-5 साल पहले लोग आते थे उनको जॉब्स मिल जाती थी, और एक गढ़ मन माना जाता था कि दुबई में जाके हर बंदा कामयाब हो जाता है, बट अब ये वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई कह रहा है, ठीक है, इस तरह की बात कर रहा है, तो वो लॉजिक है उसके पीछे, और बार बार मैसेज दे के डिप्रेस होना, और हत्या कि बहुत सारे लोगों ने मना करने के बावजूद भी ऐसा कदम उठाया कि जी वो शायद झूठ बोल रहे हैं या इस तरह,
ठीक है। बट यहाँ पे आने के बाद जब उनको पता चली हकीकत, उसके बाद उनको भी ये बिलीव हो गया। इसलिए जो है इस तरह के मामलात में जो है डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद बंदों की राय ज़रूर ले लिया करें। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा बाकी लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सकती है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।